कीजिए ना काउंटर, काउंटर कीजिए, काउंटर कीजिए, कम ऑन। ठीक है, सर, इससे तो पहले काउंटर सिंह कर साहब दीजिए, सुनिए, फिर मैं आपके रिप्लाई पास करूंगा। आने से पहले अजीत जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट। सर, अजीत सर, मैं आपके पास आ रहा हूं। आपने तीनों पार्टी के प्रवक्ताओं को सुन लिया। क्या जो दिखाई दे रहा है प्राइमा फेसी असम में, ऐसा लगता है कि एंटी मुस्लिम पॉलिसी पर सरकार काम कर रही है? अब रोहिंग्या मुसलमान हो, बांग्लादेशी मुसलमान हो, मियां मुसलमान हो, हैं तो उसी आबादी का हिस्सा। अजीत सर। देखिए देखिए क्या है कि लोकसभा का जो आम चुनाव अभी 2024 में हुआ था, उसमें बीजेपी ने जिस तरह का बीजेपी को झटका लगा, बीजेपी अपने दम पे बहुमत नहीं ला पाई। हालांकि सरकार बीजेपी के नेतृत्व में बनी। बीजेपी को एक बात तो समझ में आ गई है कि राज्यों के चुनाव या जो भी चुनाव है, विकास के नाम पर चुनाव जीतने बहुत आसान नहीं होता। विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ता। मैं भी तीनों चारों लोगों की डिबेट सुन रहा था। बीजेपी यूसीसी गुजरात में भी लिया आई, उत्तराखंड में भी लिया आई। उत्तराखंड में और गुजरात में अब चुनाव है, अगले साल चुनाव है उत्तराखंड में, गुजरात में भी। जी। अच्छा, गुजरात भी हिंदू बाहुल्य प्रदेश है और उत्तराखंड भी हिंदू बाहुल्य प्रदेश है। आपको अगर आपने 10 साल में, इतने सालों से गवर्नमेंट है, कोई डेवलपमेंट या कोई ऐसी बड़ी बात आप नहीं बता पा रहे कि आप हमको इस नाम पर वोट दीजिए। क्यों? क्योंकि विकास के नाम पर वोट नहीं पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको इलेक्शन के एजेंडे को भटकाना पड़ता है। उसमें ही ये एक परंपरा हमारे देश में चलती आ रही है। विकास कहीं ना कहीं गौण हो जाता है और दूसरे मुद्दे हावी हो जाते हैं। अब 10 साल से असम में कांग्रेस की, वो बीजेपी की सरकार है। 10 साल से उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार है। गुजरात में तो करीब 3 दशक से सरकार है। लेकिन डेवलपमेंट, अब वहां पे भी क्या होगा, यूसीसी बहुत बड़ा मुद्दा बनेगा। मुसलमान राजनीति इस देश में, देखिए इसका मैं इसके लिए बीजेपी को जिम्मेदार नहीं मानूंगा। कांग्रेस कहीं ना कहीं जिम्मेदार है। कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व जिम्मेदार है। कांग्रेस के पास बहुत बड़ा मौका था असम में, लेकिन दुर्भाग्य देखिए इस कांग्रेस पार्टी का, आपने गौरव गोगोई को प्रदेश अध्यक्ष बना दिए थे। अब आप गौर करिएगा जरा, गौरव गोगोई पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, सीएलपी लीडर पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे, जो स्क्रीन जो वहां के प्रभारी हैं जितेंद्र सिंह, राजस्थान के एक राज परिवार के नेता, और प्रियंका गांधी स्क्रीनिंग कमेटी की अध्यक्ष। अब आप मुझे बताएं कि आम आदमी से जुड़े लोगों को, जो अभी बीजेपी में शामिल हुए हैं, 2 बड़े नेता कांग्रेस के, वो लोग काहे के लिए फिर पार्टी में राजनीति कर रहे हैं? कहीं ना कहीं कांग्रेस की तरफ से कमजोरी हो रही है, बीजेपी उसका पूरा फायदा उठा रही है। ये यूसीसी, मुसलमान मुद्दा, ये तमाम मुद्दे तो इसलिए हैं कि हिंदू वोट जाति में, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जाति की राजनीति को हवा दे रही है। कांग्रेस मतलब खुद कांग्रेस का जो सर्वोच्च नेतृत्व है राहुल गांधी, वो कास्ट की राजनीति कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं? कि जबकि कांग्रेस कभी जाति की राजनीति में नहीं पड़ी। तो बीजेपी ये समझ रही है कि जाति की राजनीति में लोकसभा में झटका लगा, आरक्षण का मुद्दा चला लोकसभा में थोड़ा बहुत, और जाति की बात हुई तो उसमें बीजेपी को झटका लगा। अब हिंदू जो भाई कई जातियों में बटा हुआ है, उसको यूनाइट कैसे किया जाए? उसको यूनाइट करने का एक ही तरीका है कि आप धर्म की राजनीति करें। जब धर्म की राजनीति होगी तो धर्म की राजनीति में हिंदू के सामने मुसलमान ही होगा। और इसीलिए बीजेपी के यहाँ बहुत अच्छे रणनीतिकार हैं। बहुत एक तरीके, जब वो चुनाव लड़ने जाते हैं तो वो बहुत पहले से तैयारी करते हैं। देखिए 15 अगस्त का जो भाषण था प्रधानमंत्री मोदी का, उन्होंने घुसपैठ डेमोग्राफी पे बहुत बड़ी बात बोली थी। उन्होंने घुसपैठ डेमोग्राफी की नींव, उसे घुसपैठ की नींव मतलब मुद्दे की नींव उस दिन रख दी थी। उसके बाद एसआईआर आया बिहार के चुनाव में। एसआईआर को लेकर घुसपैठ एक बड़ा मुद्दा बना। अपोजिशन ने उसके लेकर खिलाफत करी कि सब 65 लाख वोट कट गए हैं। एक विपक्ष की तैयारी देखिए कितनी, विपक्ष ये तैयारी नहीं कर पाया। विपक्ष एक आदमी को सामने नहीं ला पाया बिहार में। अब वो असम में भी होगा। घुसपैठ इतना बड़ा मुद्दा बन गया कि साहब घुसपैठ, इतने मुसलमान आ गए देश के अंदर, बांग्लादेशी आ गए, तो कहीं ना कहीं पिछली सरकारों की नीतियां भी कमजोरी रही। दूसरा, हमारा जो अपोजिशन है, वो अपोजिशन जो है अभी भी देश की जो बीजेपी राजनीति कर रही है उस राजनीति का अध्ययन नहीं कर रहा है। अभी भी वो ये मानकर चल रहे हैं कि चलो इस बार नहीं जीतेंगे तो अगली बार जीत जाएंगे, अगली बार नहीं तो अगली बार जीत जाएंगे। अब 5 राज्यों में चुनाव है कांग्रेस के लिए। असम और केरल में एक उम्मीद थी, लेकिन असम पहले दिन ही गौरव को जिम्मेदारी देके, गौरव गोगोई को जिम्मेदारी देके और ये तबाह जिम्मेदारी देके कांग्रेस ने वहां पे एक तरीके से उसको खराब कर दिया। असम को ले देके केरल पे उम्मीद है। अब केरल में राहुल गांधी पूरा मोर्चा संभाले हुए हैं, लगातार दौरे कर रहे हैं। देखिए असम में नहीं आए अभी तक। कल प्रियंका गांधी आएंगी असम में। तो अब प्रियंका गांधी को स्क्रीनिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाना, वो भी हैरान करने वाला फैसला था कांग्रेस का। तो मेरा कहने का मतलब कि अगर अपोजिशन ठीक ठाक होता, मजबूत होता, लेकिन उसके बावजूद बीजेपी की राजनीति देखिए कि वो तब भी कोई कमी नहीं रखना चाह रही है। जो धर्म की राजनीति हो रही है केवल इसलिए हो रही है कि जो हिंदू वोट है वो किसी तरीके से यूनाइट होकर एक तरफा पड़े।
और ठीक। यही वजह है कि अभी राजनीति में तो अब आने वाले 2029 आम चुनाव तक होगी, हर स्टेट में होगी यूसीसी, और ये जिहाद की राजनीति हर स्टेट में होगी। जी ठीक है, अनुज प्रताप सिंह जी, आप अपना काउंटर भी जी, जी। करिए। मेरा एक सवाल आपसे ये अमित भी जी, है। हमारे एक पैनलिस्ट प्रवक्ता जो है वो कह रहे थे कि आर्टिकल 25 की बात कर रहे थे, मतलब धार्मिक स्वतंत्रता की बात लेकिन भूल जाते हैं उसी संविधान में आर्टिकल 44 है जो समान नागरिक संहिता की बात करती है, उसी में आर्टिकल 14 है जो समानता की बात करती है। हर चीज में आपको समानता चाहिए। भाई आप शरिया के कानून के अनुसार शादी तो 3-3 करना चाहते हैं, तो शरिया के कानून में रेप की क्या सजा है, मर्डर की क्या सजा, वो भी आप अप्लाई कर दीजिए, उसमें आप भाग जाते हैं। आपका होता है कि मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, इनहेरिटेंस के लिए, तो आपका तो भाग जाते हैं वहां पे, मैरिज के लिए, डिवोर्स के लिए, इनहेरिटेंस के लिए तो आप भाग जाते हैं, वहां आर्टिकल 25 की याद आती है, लेकिन आर्टिकल 44 की याद नहीं आती जहां पे समान नागरिक संहिता की बात। नफीस, मैं आपके पास आ रहा हूँ एक बार में। नफीस आई कम टू यू। नफीस प्लीज स्टे काम, मैं आऊंगा। उनको बात पूरी रखनी क्या बोल रहे हैं सर? जी, अनुज अपनी बात पूरी रखिए। बात अगर बात है कि समान नागरिक संहिता होनी चाहिए, एक देश में 10 कानून क्यों होनी चाहिए? आप शादी के लिए तो आप शरिया मान सकते हैं, लेकिन दूसरे चीज के लिए शरिया नहीं मान सकते। आप रेप और मर्डर के लिए भी मान लीजिए शरिया, क्या दिक्कत है? आप ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों करते हैं? इसका मतलब महिलाओं का सम्मान आप करना नहीं चाहते हैं। आप अपने मुस्लिम बहनों का, मुस्लिम माओ का सम्मान करना ही नहीं चाह रहे हैं। अरे मुस्लिम लगने के बाद सबसे ज्यादा मुस्लिम माँ और मुस्लिम बहनें हमारी बेनिफिशियरी होंगी, जिसको ये लोग ट्रिपल तलाक की जगह रखे हुए थे। एक मिनट बिल्किस बानो के साथ आपने क्या किया दुनिया ने देखा है। मुस्लिम महिलाओं के बाद आप मत कीजिए। आसाम 10th शेड्यूल स्टेट है। आसाम में मुस्लिम वाला आप जो ये बात बोल रहे हैं भैया, 65% आसाम का जो टोटल एरिया है वो 10th शेड्यूल में आता है, जहां पे ये यूसीसी लगेगा ही नहीं। अगर आप आज का मैनिफेस्टो देखें वहां पे ये पूर्ण रूप से लिख दिया है कि ये सब एरिया में नहीं लाएंगे, हम कुछ ही एरिया में लाएंगे, क्योंकि ये वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो मियां मुसलमान का एक जो नैरेटिव एक निकल रहा है, मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो असम गण परिषद है, एजीपी, जो बीजेपी की पार्टनर है, उसमें आपके 26 में से 13 जो उम्मीदवार है वो मियां कम्युनिटी से, जिनको माननीय मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा ने गले लगाया हुआ है और उनके साथ एक ही स्टेज पे वो खड़े हुए। तो ये कैसे बोल सकते हैं कि आज के मियां मुसलमान का रिप्रेजेंटेशन और उनका वोट उनको नहीं चाहिए? उनको चाहिए, इसलिए उन्होंने ये असम गण परिषद बोल के एक पार्टी को आगे खड़ा किया है, जिनको उन्होंने आउटसोर्स कर दिया है ये पूरा का पूरा मामला। और यही बात रही कि जो डेवलपमेंट की बात हो रही है, अगर आप लास्ट 10 साल में देखें, असम का डेवलपमेंट एक फोटो दिखाने के लिए नहीं है। और इस बात का पूर्ण रूप से इसका मैं ये प्रूफ कर सकता हूँ कि जो आज 12 उन्होंने संकल्प, आप ये कह रहे थे कि असम का डेवलपमेंट नहीं हुआ है पिछले 10 सालों में? स्कीम है वो, आप ये कह रहे हैं स्कीम ही है, तो उन्होंने डेवलपमेंट क्यों नहीं दिखाया? उन्होंने ये क्यों नहीं बनाया कि मैंने लास्ट 10 साल में ये चीज बनाई असम में? वो कुछ वो दिखा नहीं पाए। वो बस ये बोले कि हम आपको ऐसे पैसे बांटेंगे, हम वहां से जमीन लेंगे, हम लव जिहाद का कानून लाएंगे। मैं बीजेपी प्रवक्ता के पास जाऊंगा, इससे काउंटर के लिए नफीस के पास जा रहा हूँ। कांग्रेस के प्रवक्ता जो बोल रहे हैं, एक बात मैं बोलूंगा, असम में 10 साल सरकार हो गई, बीजेपी 15 साल होने जा रहे हैं मेरे ख्याल से, 10 साल मान लीजिए। कांग्रेस एक भी आंदोलन, मैं सारे प्रदेशों की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस अपोजिशन में सबसे बड़ी पार्टी है, 150 साल उसको राज, मतलब 150 साल की पार्टी हो गई है, 55-60 साल राज किया उसने। मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, अपोजिशन एक भी आंदोलन खड़ा नहीं कर पाया किसी प्रदेश में आज तक। चलिए ठीक है, नफीस, अजीत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ। हुआ था वो सबसे बड़ा यहाँ हुआ था, सीए का जो है ना प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ बिल के अगेंस्ट में, वो यहाँ पे कानून के अगेंस्ट। ठीक है ठीक है ठीक है, नफीस आ रहा हूँ, अजीत जी आ रहा हूँ, अजीत जी मैं आपके पास आ रहा हूँ, प्लीज स्टे विद मी। अजीत जी आई कम टू यू। नफीस जी, आपका काउंटर है। नफीस आप कुछ कह रहे थे? देखिए, हम सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि असम का मुद्दा जमीनी मुद्दा होना चाहिए। यूसीसी लाकर आप एक खास समाज को खुश करना चाहते हैं, लेकिन उसी यूसीसी के बदले में आप संविधान का अपमान कर रहे हैं। जब हमारा संविधान आपको सिखाता है कि आप हिंदू हो या मुसलमान, आप धर्म के हिसाब से आप जी सकते हैं। मैं मुसलमान हूं, मैं चाहता हूं मैं इस्लाम के हिसाब से जीऊं। आप हिंदू, आप चाहते हैं सनातन धर्म के हिसाब से जीऊं। तो सरकार ये डिसाइड नहीं करेगी कि आप कितनी शादी करेंगे, किससे शादी करेंगे, क्या खाना खाएंगे, क्या पहनेंगे। इस वक्त असम को जरूरत है केजी टू पीजी कैंपस की, जो सरकारी हो, इंग्लिश मीडियम हो, लेकिन वो आपको देने की हैसियत नहीं है। और आप कहना चाहते हैं हम लोगों को ये सिखाएंगे कि आपको कैसे रहना है और कैसे जीवन अदा करना है। जो गुलाम है वो सरकारी गुलामी करेगा, लेकिन हम गुलाम नहीं है। हम संवैधानिक तरीके से रहेंगे और संविधान के हिसाब से ही मरेंगे। I take your point. I completely take your point. नफीस, आपसे एक मेरा सवाल है, बांग्लादेशी मुसलमान देश में रह रहे हैं, उनको देश से निकालने में क्या दिक्कत है? सर, हमारा क्लियर स्टैंड है पार्टी का कि देश में सिर्फ देश के ही लोग रहने चाहिए।
बाहर के लोग नहीं रहने चाहिए। और अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार 15 साल से है, असम में भी सरकार है, फिर भी घुसपैठिया अगर घुस रहे हैं तो मुझे लगता है बीजेपी प्रवक्ता को असम के सीएम और मोदी जी से रिजाइन मांग लेना चाहिए। मियां मुसलमानों से क्या दिक्कत है आपको? मियां मुसलमान बाहर के हैं, वो जबरन वहां पर प्रॉपर्टी पे कब्जा किए हुए हैं, लोकल मुस्लिम्स को परेशान करते हैं, बीजेपी उनको हटाना चाह रही है, दिक्कत क्या है उसमें नफीस? सर, आप घुसपैठियों को भारत के मुसलमान से जोड़ रहे हैं बीजेपी नेता, इस बात से हमें दिक्कत है। जो घुसपैठिया बाहर से आए हम उनका कभी स्वागत नहीं करते हैं। ये देश 140 करोड़ लोगों का है जो यहाँ पैदा होता है, ये देश। लेकिन नफीस, आप मुसलमानों की आबादी 25% है, क्या कर लेंगे? 62% वहां हिंदू है। बीजेपी हिंदू को प्लीज करने में लगी हुई है। अगर 60% वोट बैंक एक तरफा पड़ जाएगा तो 20% 25% क्या ही करेंगे? सर, हम हिंदू और मुसलमान की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मैं अगर केजी टू पीजी बीजेपी तो आप कांग्रेस तो आरोप ये लगा रही है कि आप तुष्टीकरण करते हैं हिंदुओं का। कांग्रेस है तो बीजेपी है। आई एग्री योर पॉइंट, कांग्रेस है तो बीजेपी है। आज अगर कांग्रेस बदरुद्दीन अजमल साहब से अलायंस नहीं करती है तो वो वोटों का बिखराव करना चाहती है, और वोटों का बिखराव करके बीजेपी को फायदा पहुंचाना चाहती है। तो एक टीम बी टीम तो कांग्रेस है। अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है कि वाकई में बीजेपी को हराना है तो उनको अलायंस कर लेना चाहिए, पर शायद कांग्रेस को असम नहीं चाहिए। कांग्रेस वही काम करी जो उन्होंने दिल्ली हरियाणा में किए। इन्होंने आम आदमी पार्टी बीजेपी तो ये भी कहती है जब तक राहुल गांधी जिंदा है बीजेपी का काम चलता रहेगा, जब तक राहुल गांधी राजनीति में तब तक बीजेपी का काम चलता रहेगा। चलिए ठीक है। अनुज प्रताप सिंह जी, अब कांग्रेस का यह आरोप है और बहुत सारे बुद्धिजीवी ये कहते हैं जो बीजेपी की राजनीति को पसंद नहीं करते, आपका फोकस तो 62% हिंदू है असम का, आपको तो फर्क ही नहीं पड़ता। 1 करोड़ वोट बैंक एक तरफ और बाकी का वोट बैंक एक तरफ। नहीं अमित जी, भारतीय जनता पार्टी का जो फोकस असम का विकास है, असम का डेवलपमेंट है, लेकिन आपका डिबेट देख के ना लोगों को समझ में आ गया होगा ये दोनों भाई केवल मुस्लिम वोटों के लिए लड़ाई कर रहे हैं कि कौन मुसलमान का सबसे बड़ा समर्थक होगा। आसाम के लिए लड़ाई नहीं कर रहे हैं लोग, आसाम के विकास के लिए लड़ाई नहीं कर रही है। दोनों लोगों की लड़ाई केवल मुसलमान की लड़ाई है, केवल दोनों लोगों की लड़ाई। दोनों लोगों का एजेंडा देखिएगा, दोनों लोगों की बातें सुनिएगा। आसाम इनको 611 कॉलेज नहीं दिख रहे हैं।